की लहर चालू होगी। उसमें देखते हैं अपने जीवन में कैसे कैसे उन्होंने जीवन बिताया है, कितने कष्ट आए जीवन में, वो इस गीता के माध्यम से आपको सुनाए जा रहे हैं। हमारे अबूजा के सचिन जी सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार सुंदर साथी जी, कल के चरण में हमने सुना था कि किस तरह से बुआ का स्नेह इन दोनों भाइयों को मिलता है, और बुआ मन ही मन में सब जानती है कि किस तरह के कष्ट मेरे भाई के बेटों ने इस जीवन में, इस छोटी सी उम्र में उठाए हैं। वो उनके लिए चिंतित भी रहती हैं, और एक दिन झंडू दत्त से कहती हैं, तुम्हें कुछ तो अंदेशा होगा कि तुम्हारे घर में मां ने या पिता ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो रखा होगा। और झंडू दत्त बताते हैं कि जहां मां दीपक जलाती थी वहां कुछ ना कुछ मां कुछ जोड़ा करती थी। बुआ ने वहां पर जाकर खोदा तो 1500 रुपए दबे हुए उस घर से प्राप्त हुए। झंडू दत्त भी कहते हैं, मैं खुशी से उछल पड़ा, और बुआ को भी ये लगने लगा है कि जो धनराशि मिली है इसकी भनक किसी को नहीं लग जाए, क्योंकि जो नाते रिश्तेदार हैं वो किसी दज्जाल से कम नहीं है। और वो दोनों का विवाह कराना चाहती हैं, दोनों भाइयों को परिणय सूत्र बंधन में बांधना चाहती हैं, लेकिन झंडू दत्त विवाह बंधन में बंधना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि इस माया से कोई भी तृप्त हो नहीं सका। वो बुआ को बार बार मना करते हैं कि बुआ जी, विवाह तो मेरे पिता का भी हुआ था, हम भी 2 भाई थे, हमारा परिवार था, लेकिन इस माया ने क्या दिया? यहां पर तो सिर्फ अशांति ही अशांति है। शांति अगर कुछ है तो प्रभु के चरणों में है। रामायण उनको कंठस्थ हो जाती है, उनका जीवन वैराग्य का जीवन आरंभ हो जाता है। मन में एक यही प्रश्न उठने भी लगता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और उम्र महज 17 वर्ष की है, और बुआ ये सोचती है कि अगर इनके हृदय से वैराग्य नहीं हटा तो इस सच में कहीं बाबा ना बन जाए। ये स्थिति सुंदर साथ जी बिल्कुल वैसी है जैसे हम गीता के प्रसंग में सुनते हैं कि मधु मेहता चाहते हैं कि देवचंद्र को मैं प्रणय सूत्र बंधन में बांध दूं, लेकिन सदगुरु बंधन में बंधना नहीं चाहते। वो जबरदस्ती करते हैं, बार बार अनुरोध करते हैं, लेकिन जो दिन तय होता है उस दिन तो धनी देवचंद्र जी, सतगुरु महाराज जी अपना सिर मुंडवा के घर में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरा जिनसे विवाह होना था वो मैंने कर दिया। यही स्थिति झंडू दत्त की यहां पर है। वो बार बार बुआ को मना करते हैं, लेकिन बुआ एक दिन दोनों भाइयों का विवाह कर देती हैं। लेकिन विवाह होने के उपरांत भी महाराज जी लिख रहे हैं, रस अब कहीं नहीं लगता था, मुरझाया लगता संसार, जैसे फाड़ खाएंगे मुझको ऐसे लगे मुझे घर बार। सोचा करते थे गृहस्थी से, हे ईश्वर कैसे छूटे, जकड़ गए हम जिस बंधन में वो बंधन कैसे टूटे। इस बंधन को कैसे तोड़े, किस तरह से मैं यहां से निकलूं। बार बार वो सोचते हैं मैं किस झंझट में पड़ गया हूं। और क्या लिखते हैं, निष्कटंक हो जाए मार्ग सब, जब जो चाह वह कर दूं, जब चाहूं तब दंड कमंडल, उठा घर उधर को ही चल दूं। जन्म हो चुका था कन्या का, इस दौरान बिटिया का जन्म हो जाता है। सबसे पहले महाराज जी के घर में कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम वो कला रखते हैं। मेरे जीवन का सौभाग्य है, मैंने उनके दर्शन किए हैं।
हम बच्चे लोग उनको बुआ जी बोलते थे। मजाहिदपुर में रहा करती थी ज्यादा समय, और मुझे जहां तक ख्याल आता है शायद मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तब उनका धाम गमन हो गया था। बिल्कुल हूबहू महाराज जी की तरह दिखा करती थी। बिटिया का जन्म यहां हो जाता है, गृहस्थी का विस्तार हो जाता है, मगर इधर जगी और अमर ज्योति निरस्ता का संचार हुआ, लेकिन मन कहीं लगता नहीं है, नीरस सा लगने लगता है संसार। अगर कन्या का जन्म भी हुआ, संतान की प्राप्ति हुई, तो उसमें खुश नहीं है महाराज जी। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न है, लेकिन महाराज जी का चित्त, उनकी वृत्ति उसी में पड़ी है कि मैं कैसे इस घर से निकलूं, कैसे मैं इस माया को तज के उस ब्रह्म को पाऊं, कब तक इस झूठे संसार में, इस दुख में मैं पड़ा रहूंगा, यही उनके मन में चलता है। लेकिन कारण कैसे बने? कहते ना कारज कारण कुछ नहीं होता, लेकिन एक ऐसी घटना झंडूदत्त के साथ यहां घट जाती है, एक कारज कारण ऐसे बनता है, उन्हें अपने आप से इतनी ग्लानि होने लगती है, ये संसार उनको इतना दुष्ट महसूस होने लगता है, ये समाज, ये दुनिया, ये बिरादरी ऐसे उनको महसूस होती है कि मैं इसको तजकर अभी यहां से भाग जाऊं। वो घटना इस प्रकार है सुंदर साथ जी, गांव में ही किसी के स्थान पर, किसी के घर में जीवने का न्योता मिलता है। न्योता सिर्फ झंडूदत्त को नहीं है, पूरे गांव को है, और कुटुंब के कुटुंब परिवार जीवने के लिए एक विशेष स्थान पर जाते हैं। झंडूदत्त भी अपने कुटुंब के साथ वहां पर जीवने के लिए पहुंच जाते हैं। उम्र है 19 वर्ष की, और जब वहां जीवने के लिए बैठते हैं, पंगत में भोजन आरोग रहे होते हैं, आरोगते आरोगते उनको महसूस होता है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो समझ नहीं पाते, लेकिन वो दर्द धीरे धीरे उनके पेट में बढ़ने लगता है। महाराज जी झंडूदत्त अपने भोजन को वहीं पे रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे शौचालय की तरफ जाना चाहिए। वो उस स्थान से उठते हैं, पंडाल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, दरवाजे के निकट पहुंचते हैं। बाहर पहुंचने से पहले ही महाराज जी का पेट, झंडूदत्त का पेट छूट जाता है, वस्त्र गंदे हो जाते हैं। महाराज जी झंडूदत्त अंधेरे की तरफ भागते हैं कि कोई मुझे देख ना ले, लेकिन पेट इस कदर छूटता है, वस्त्र की हालत इतनी खराब हो जाती है कि ना वो पहने बनता है, ना वो छोड़े बनता है। सुनसान अंधेरे में पहुंचते हैं, अपने तन को ढकने का प्रयास भी करते हैं। ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, अपनी अशुद्धि से इतने खिन्न हो जाते हैं, कुएं को ढूंढते हैं। कुएं तक पहुंचने की दूरी है, पास में एक खड्डा नजर आता है, सोचते हैं मैं इसी जल से अपने आप को शुद्ध कर लूं। उस जल से हाथ पोंछने का प्रयास करते हैं, कपड़ा धोने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पानी भी इतना गंदा होता है, अपने हाथ को पोंछ भी नहीं पाते। लेकिन इधर पेट इस कदर छूटा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थिति इतनी भयानक है, जिस तरह से अनूप शहर में श्री जी पहुंचते हैं तो प्रसंग आता है कि उनका पेट छूट जाता है। इतनी अपने अंदर कमजोरी महसूस करते हैं, और जल नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं। तभी एक व्यक्ति उनको इस समस्या में देख लेता है। वो उसको समस्या से निकालने का प्रयास नहीं करता, उनका परिहास करता है। झंडूदत्त क्या हो गया? अरे क्यों छुपे चले जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? हंस रहा है।
और हंसते हंसते कहता है अच्छा रुक जाओ भाई, जो तुमने भोजन किया ना मैं तुम्हें यही ला के दे देता हूं। झंडूदत्त कहते हैं अरे कैसे व्यक्ति हो भाई, क्या मैं यहां पे भोजन कर सकूंगा? सुंदर साथ जी अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं, वस्त्र की हालत खराब है और पेट छूट रहा है, और धीरे धीरे करते करते ये बात पंडाल में बैठे कई लोगों तक पहुंच जाती है। वो झंडूदत्त का मजाक बनाने लगते हैं, उन पे हंसने लगते हैं। महाराज जी को यहाँ झंडूदत्त को इतनी आत्मग्लानि होती है, ये कैसी दुनिया है, ये कैसे लोग हैं, कैसे मेरा परिहास कर रहे हैं। इस स्थिति में कोई उनसे ये नहीं कहता अरे तुम्हें जल की व्यवस्था करनी है, हम तुम्हें ला के देते हैं, तुम्हारे वस्त्र गंदे हो गए हैं, तुम कैसे पहनोगे इसे, उसको हम ला कर देते हैं। दुनिया क्यों हंस रही है? क्योंकि दरिद्रता है। झंडूदत्त एक गरीब ब्राह्मण है, और इस गरीबी पर कौन नहीं हंसता? आप इससे उलट कर लीजिए, यही स्थिति किसी धनाढ्य सेठ की हुई होती, मेरे जैसे तो कितने लोग सेठ जी के पीछे भागते, अरे महाराज जल चाहिए अभी लीजिए, अरे रुकिए रुकिए वस्त्र आपको लाके देते। उसका मजाक नहीं बनाते, क्योंकि तुलसीदास खुद अपनी वाणी में लिखते हैं भाई ये माया है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। तुलसीदास गरीब की कोई ना पूछेगा, क्योंकि इस संसार में ऐसा ही होता है। आपका कोई घनिष्ठ मित्र है और वो बहुत धनाढ्य सेठ है, या हमारे समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके घर में अगर शादी ब्याह होगा तो हम क्या सोचेंगे? कम से कम 5100 तो देने पड़ेंगे, कई तो और भी निकलेंगे, हिम्मत नहीं होगी देने की। 11,000 दूंगा भाई, 11,000 देने पड़ेंगे। और यही किसी पुजारी की बेटी की शादी हो, आपके घर के माली के बच्चे की शादी हो, तो उसको 250 रुपए 500 रुपए देंगे भाई, बहुत गलत है। उसकी मदद नहीं करेंगे। गरीब का परिहास करना, उस पे हंसना, इस संसार की रीति ही ऐसी है। झंडूदत्त इतनी आत्मग्लानि से भर जाते हैं, सुबह जब होती है तो लोग उनसे हंस के पूछते हैं अरे क्या हुआ था रात को, अरे कैसे स्थिति में पड़ गए थे? क्योंकि उस वक्त झंडूदत्त अपने वस्त्रों को वहीं छोड़कर घर की तरफ किस अवस्था में भागते हैं, लोग उनको भागता हुआ देख के उनके हंसते हैं। इस कदर हंसते हैं कि उनको रात भर नींद नहीं आती। और क्या लिखते हैं, स्वच्छताई बाहर से इतनी, अंदर इतने कर्म मलिन। दुनिया के लिए कह रहे हैं, ये दुनिया कैसी है? घर पे बुला बुला के भोजन तो कराती है, अपने आप को धर्मार्थ बताती है, लेकिन कर्म कितने मलिन है। इतने नीच कर्म करने को बता कौन सा कहता दीन, कि तुम किसी गरीब पे, किसी असहाय व्यक्ति पे कैसे हंस रहे हो? मेरा पेट छूट रहा है, मैं कमजोरी से गिर रहा हूं, मेरे वस्त्र गंदे हो रहे हैं, कोई आकर मुझे जल की व्यवस्था नहीं करता, कोई आकर मुझे मेरे वस्त्रों की व्यवस्था नहीं करता। मैं इस अवस्था में भाग रहा हूं अपने घर की तरफ, और मेरे पे ये परिहास कर रहे हैं। हमें रात भर नींद न आई, प्रश्नोत्तर करते बीती, हार गया मैं खुद अपने से, मन की भावनाएं जीती। मन बोला चल निकल यहां से, इज्जत अब काफूर हुई, अपनी बात बनी जो अब तक 1 मिनट में काफूर हुई। देखना देखलाना अब मुंह अपना, चल दे अब घर से तत्काल, छोड़ यहां अब क्या रखा है, इस घर को चूल्हे में डाल। अब किसको क्या मुंह दिखाऊं? सुबह जब घर से कभी निकलते हैं तो लोग हंसने लग जाते हैं। रात की जो स्थिति झंडूदत्त की होती है, उसकी तबीयत नहीं पूछते, उसका परिहास करते हैं, कहते हैं मैं किस समाज में रह रहा हूं, किस माया में जी रहा हूं। यहां तो इंसान इंसान को उसके धन से पूछता है,
उसके रुतबे से पूछता है। या इंसान इंसान की इंसानियत से नहीं पूछता। सुंदर साथी, आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मैं कई बार धनी से प्रार्थना करता हूं कि राजी महाराज किसी को दरिद्रता मत दिखाइए, धन दीजिए सुंदर साथी। हाँ, कोई बात नहीं, ज्यादा मत दीजिए, लेकिन इतना तो दीजिए कि हमारा सुंदर साथ सर उठा के चल तो सके। इतनी परीक्षाएं अपनी आत्माओं के लिए इस ब्रह्मांड में दरिद्रता के रूप में, धन की कमी के रूप में मत देखो। क्या करें? जिस संसार में आपने हमें भेजा है, यहां तो धन की ही पूजा है। यहां पर झंडूदत्त समझते हैं, अपनी गरीबी पर भी हंसते हैं कि दुनिया ही ऐसी है। और आगे क्या लिखा है? जो सोना कानों को छेदे, लानत है उस सोने पर। जो सोना कानों को छेदे, लानत है उस सोने पर। होके पैदा ना ज्ञान उदय, तू ऐसा पैदा होने पर। यहां पर सबसे पहले वैराग्य की बात झंडूदत्त कह रहे हैं कि उस सोने को क्या धारण करना जो आपके कानों में चुभे। बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन लीजिए, अगर वो आपको तकलीफ दे रही हैं तो सोने का कोई भावार्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे ऐसे सोने का? और उस जीवन का क्या करेंगे जिस जीवन में ज्ञान नहीं हो? कौन सा ज्ञान? वो अलौकिक ज्ञान ना हो जिस जीवन में, जिस जीवन में परमात्मा को पाने की इच्छा ना हो, जिस जीवन में सदगुरु के चरण ना हो, वो जीवन जीवन नहीं, वो व्यर्थ है, वो एक पशु के समान है। यहां पर वैराग जी झंडूदत्त यही कह रहे हैं, होकर पैदा ना ज्ञान उदय हो। अगर जन्म ले लिया लेकिन यही पता नहीं चला कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जन्म क्या इसी दुख को झेलने के लिए हुआ है? मेरा जन्म हुआ ही क्यों है? अगर इस चीज का ज्ञान ना हुआ तो ये जीवन मेरा व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। रुके नहीं पल भर शैया पर, दबे पैर पहुंचे घर में। गोने का जोड़ा रखा था, पहन लिया लेकर तन में। पैसा घर में एक नहीं था, खाली हाथ चले एकदम। फकत एक जोड़ा था तन पे, या अंदर थे हम। अब महाराज जी को नींद नहीं आती, उनको प्रेरणा मिल जाती है कि छोड़ इस संसार को। यहां कौन अपना है? यहां कौन तेरे साथ खड़ा है? उस प्रभु की शरण में चला जा, उस प्रभु को पाने के लिए निकल पड़। यहां पर झंडूदत्त को संसार ही ऐसी विडंबना उनके सामने खड़ा कर देता है। रातों रात बिना किसी से कहे झंडूदत्त अपने घर से चल पड़ते हैं उस परमात्मा की खोज में। कहते हैं, निकल पड़े स्थापित करने अमर ज्योति अंतराल में। जिस घर में जन्मे ओ पनपे, छोड़ भागे उसको पल में। अंतर से अंतरमय अंतर्यामी का ध्रुव संबंध मिलाने को। निकल पड़े स्थापित करने। किसको स्थापित करने? अपने हृदय में उस परमात्मा को स्थापित करने के लिए झंडूदत्त अपने घर से निकल रहे हैं, निकल पड़े हैं। रात्रि का समय है और कह रहे हैं, क्या छोटी सी बात पर छूटा घर को देश, परमारथ पर यूं हुआ अपना श्री गणेश। कहने कोई छोटी सी बात है, ये किसी के साथ भी हो सकती थी, लेकिन महाराज जी को, झंडूदत्त को इतनी आत्मग्लानि होती है कि वो अपने घर को छोड़कर रात्रि के समय में निकल जाते हैं, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं। 2:30-3 बजे का समय है और घर को दंडवत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं अपने घर वालों को और एक नजर सबकी तरफ देखते हैं, क्योंकि अब उनको निकलना है।
उनको जाना है उस परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि वो 5 वर्ष की अवस्था से 19 वर्ष की अवस्था तक इस दुनिया के सब रंग ढंग देख चुके हैं। वो तो कहते हैं तो दज्जालों की बस्ती है जहां पर उस परमात्मा ने मुझे भेज दिया है। अपनी बिटिया के मुखमंडल को भी देखते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य पार के पार निजपार परम धाम उनका लक्ष्य है। वो मूल स्वरूप उनका लक्ष्य है, वो धाम धनी उनके लक्ष्य है। इसलिए यहां पर झंडूदत्त क्या लिख रहे हैं कि प्रणाम जन्मभूमि को और दंडवत की घर को, नमन किया सब घर वालों को, देखा एक नजर सबको, कन्या 1 वर्ष की थी घर, 19 वर्ष आयु अपनी, 1970 संवत था जब ऐसी इच्छा उपजी, मोड़ा मुख फिर मोड़ तोड़कर, रात ढली होगी आधी, निकल चले हम घर से बाहर, सुरता साथ साथ भागी, रोकड़ 7 रुपए बस, धोती और एक चादर साथ, सोच लिया आगा पीछा सब, छोड़ डोरी उसी के हाथ। सिर्फ 1.25 रुपया जेब में है, एक धोती है, एक चादर है, और रात्रि के समय में पैदल झंडूदत्त उस परमात्मा को पाने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले चलते चलते वो मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं। मुजफ्फरनगर में एक शिव मंदिर में पहुंचते हैं सुंदर साहब। उनको वहां पहुंचने में पूरे 24 घंटे लगते हैं। 40 किलोमीटर का रास्ता है। घर में किसी को बताया नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि डोरी किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। सुबह इसलिए नहीं निकलते कि अगर मैं सुबह निकलूंगा तो गांव के कुछ लोग जो मेरे हम उम्र युवक हैं वो मेरी अवस्था को याद करके मुझे मेरे पे बार बार हंसेंगे। किसी को मुंह नहीं दिखाते। आप उस वक्त की कल्पना कीजिए कि किस तरह से उन्होंने अपने घर आंगन को प्रणाम किया। अपनी पत्नी को भी देखा होगा, छोटे भाई को भी देखा होगा, अपनी 1 वर्ष की कन्या को भी देखा होगा, लेकिन वो मन ही मन में जानते हैं ये सब एक खेल है, ये सब झूठ है। उसके बाद अपने मन को, अपनी आत्मा को दृढ़ करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए उसके चरणों में प्रणाम करते हैं और निकल पड़ते हैं। जब वो शिव मंदिर में रात्रि में पहुंचते हैं, कोने में एक चादर बिछा के लेट जाते हैं। सुबह का समय होता है, कोई नहीं पूछता तुम कौन हो, कहां से आए हो। दुनिया आ रही है, जा रही है। भोजन पिछले 24 घंटे से किया नहीं है। एक रात्रि और बीत जाती है। महाराज जी को, झंडूदत्त को दूसरा दिन है। कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन झंडूदत्त ने भी प्रण कर रखा है किसी से कहूंगा नहीं, हाथ नहीं फैलाऊंगा। मंदिर का पंडित देखता जरूर है, कोई बाबा बैठा है, युवक है, लेकिन उससे उसका हाल नहीं पूछता। तभी एक सेठ वहां पर आता है, वो हालत को देखकर समझ जाता है, कहता है भूखे हो शायद। तब यहां पर झंडूदत्त कहते हैं 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है, कुछ खाया नहीं। उस लाला को, सेठ को उन पे दया आती है। यहां पर 3 दिन के बाद उनको भोजन मिलता है। 3 दिन से भूखे हैं और जब उनको भोजन की प्राप्ति होती है, भोजन करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमात्मा का। और वो जो लाला है, जो सेठ है, वो कहता है तुम साधु हो, कहां जा रहे हो? यहां पर झंडूदत्त कहते हैं पता नहीं कहां जाऊंगा, सोचता हूं मथुरा चला जाऊं, कन्हैया की नगरी में चला जाऊं,
कैसे जाओगे? पद यात्रा ही सीख जाऊंगा, चलते चलते प्रभु का स्मरण करते करते पहुंच जाऊंगा। यहां पर एक लोटा वो सेठ बुलाला उनको देता है कि तुम ये अपने पास रख लो, रास्ते में तुम्हारे काम आएगा। तो महाराज जी यहां से मथुरा की तरफ चल पड़ते हैं। और जब मथुरा की तरफ चलते हैं, मथुरा पहुंचते भी नहीं है, रास्ते में उन्हें 2 सिपाही और पकड़ लेते हैं। पूछते हैं कहां जा रहा है भाई? कन्हैया की नगरी में जा रहा हूं। हाँ? अरे भाई कुछ काम वाम करो, कुछ नौकरी कर लो। तो झंडूदत्त मन ही मन में सोचते हैं नौकरी करूंगा तो उस परमात्मा की ही करूंगा, नौकरी करूंगा तो अपने सतगुरु की करूंगा। कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं अरे भाई तेरे जैसे कई नकारा घूम रहे हैं। जबरदस्ती उनको पकड़ने लगते हैं, 50 रुपए महीना तनख्वाह बताने लगते हैं और कहते हैं लिखा पढ़ी का काम है, कर ले बाबा कर ले। लेकिन महाराज जी के मन में, झंडूदत्त के मन में कोई काम याद नहीं है। उनको तो मथुरा पहुंचना है। जबरदस्ती उनको गाड़ी में डालकर एक द्वीप में लेकर जाते हैं। जाना कहां है और कहां पहुंच गए, मन ही मन में बहुत व्यथित है, क्योंकि उनका व्यवहार ही इसी तरह का है। वो कभी भी किसी से कुछ कहते नहीं, संकोच इतना करते हैं, किसी से लड़ते नहीं। पुलिस वाला तो यहां तो कहता है 2-4 डंडे मारेंगे ना तब तो चलेगा बाबा, इसे चलेगा ही नहीं। अंग्रेजों का जमाना है, कुछ नहीं कहते, यही कहते हैं चल भाई परमात्मा जहां तू ले जाए। ये तो डंडे बजाने की बातें कर रहा है, धमका रहा है, किस तरह से मानसिक उत्पीड़न दे रहा है। झंडूदत्त उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पे न जाने कितने 36 कौमों के लोग बैठे हैं। वहां पर शूद्र भी है, वैश्य भी है, चमार भी है, भंगी भी है, और ये ब्राह्मण है, कर्मकांड को मानते हैं। भंगी के हाथ का बना हुआ भोजन उसके सामने परोस देते हैं, खा भाई। झंडूदत्त कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, जब तक मैं परमात्मा को भोग नहीं लगा लूंगा मैं कैसे खा सकता हूं। और ये तो वैसे भी शूद्र है, मैं ब्राह्मण हूं। पुलिस वाले कहते हैं खाना है तो कहा बाबा, नहीं तो भूखा पड़ा रहे। 3 दिन फिर वहीं पे ऐसे ही पड़े रहते हैं और मन ही मन में क्या कहते हैं, कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन जब तक मैं अपना शुद्धिकरण नहीं कर लूंगा, मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर प्रभु को नहीं खिला दूंगा, तब तक भोजन करूंगा नहीं। यहां दरोगा को तरस आ जाता है। 3 दिन जब वहां पर झंडूदत्त भूखे पड़े रहते हैं, 3 दिन बाद वो उनको कच्चा सामान उन तक पहुंचाते हैं। कहते ले भाई बना ले, अपने प्रभु को भोग लगा ले और इसको खा ले, नहीं तो मर जाएगा। कितनी कसौटी है सुंदर साहब, कितनी विडंबना है। लेकिन आप 19 वर्षीय, अब बालक कहें या युवा कहें, क्या कहें, आप दृढ़ता देखिए। जब से बीतक चल रही है, एक दिन अगर भोजन कर लिया तो 3 दिन भूखे रहना पड़ता है, बार बार आता है। एक दिन अगर किसी नसीब से कुछ मिल गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन सिर्फ पानी, जल में ही अपने आप को पी के अपने समय को व्यतीत करते हैं। ये कैसी कसौटी है, ये कैसा खेल है किसी किसी रूह के लिए। और यही झंडूदत्त जिसके तन के अंदर आगे रतन बाई की वासना बैठने वाली है। लेकिन
धाम धनी है, मूल स्वरूप की नजर में है, इसलिए इतनी कसौटी के बाद ये जीवन चल रहा है। लेकिन इतना उत्पीड़न के बाद कौन बचता है इस संसार में, कौन जी सकता है इस संसार में? क्योंकि आगे लीला ब्रह्म की होनी है, इसलिए इस कसौटी पे परखा जा रहा है। और कितनी जलालत है, कितनी बेइज्जती है। महाराज जी की बीतक में कितना आ रहा है कि जिस गांव में जन्म हुआ है, जिस गांव में रहते हैं, वहीं पे इतनी आत्मग्लानि होती है और छोड़कर निकलना पड़ता है, मुंह छिपाकर भागते हैं। यहां पर जब उनको भोजन दे दिया जाता है, उसके बाद वो भोजन कुछ खाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, सुना। मैनेजर ने जब तो दफ्तर में बुलवाया, छानबीन करने पर उसने सूखा राशन दिलवाया। जब मैनेजर ने सुना कि 3 दिन से ये 19 वर्षीय युवक भूखा बैठा है, तब मैनेजर ने उनको सूखा राशन दिया, खाना बनाने का सामान दिया कि भाई अब तुम कुछ बना लो, जीम लो और खा लो। यहां पर कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत्य साहिबी, मन ही करे फजीत। अब इसके बाद यहां पर जितने भी युवक हैं, उनमें से कुछ युवकों को कलकत्ता भेज देंगे। कलकत्ता वो क्यों भेजेंगे, ये चरण हम कल सुनेंगे। यहां पर महाराज जी को झंडूदत्त को रोक लेते हैं और झंडूदत्त के मन में यह है कि मुझे मथुरा पहुंचना है, लेकिन ये पुलिस वाले उन्हें छोड़ेंगे नहीं, अभी उनको कलकत्ता ले जाएंगे। कलकत्ता का प्रसंग हम कल सुनेंगे सुंदर साहब जी, कलकत्ता में उनके साथ क्या होता है। लेकिन अंतिम चरण में परमहंस महाराज जी की एक लीला मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। एक सुंदर साथ हुआ करते थे, रामानुज नाम था जिसकी समाधि है। पुजारी जी क्या नाम था? रामानुज नाम था। मिंटगुमरी में रहा करते थे। जब महाराज जी पाकिस्तान विभाजन पे वहां गए तो उन्होंने बताया भारत पाकिस्तान का विभाजन होने वाला है। तो रामानंद, क्षमा कीजिए, रामानंद नाम था। तो रामानंद महाराज जी को उनकी पहचान थी। उन्होंने जब संदेश सुना तो रामानंद कहते हैं महाराज जी हम तो आपके साथ ही चल पड़ते हैं। रामानंद को महाराज जी सन 1945 में अपने साथ शेरपुर ले आए। उसके बाद की घटना, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, सुंदर साथ बहुत से यहां पर आ गए। रामानंद महाराज जी की सेवा में लग गए, उन्हें पहचान थी, मगर रामानंद भी किसी ब्रह्म मुनि से कम नहीं थे। वो अक्सर महाराज जी से कहा करते थे महाराज जी मेरा मन नहीं लगता, मुझे तो धाम भेज दो। महाराज जी कहते थे थम जा भाई, क्या करेगा अभी जाके, माया का खेल मांग मांग के दवाए हो, कुछ समय तो रुक जाओ। रामानंद रुक गए। साल 1957-58 का आ गया। 10-12 साल रामानंद ने महाराज जी के पास और व्यतीत किए। सुंदर साथ भी अब जगह जगह जाकर बसने लगा
और जिसको जैसा समय मिलता महाराज जी के दर्शन के लिए सुंदर साथ शेरपुर आश्रम में आने भी लगा। जब 1958 का सन आया तो रामानंद को और ज्यादा लगने लगा महाराज जी मैं तो जाऊं, मुझे तो यहां मन नहीं लगता इस ब्रह्मांड में, बहुत देख लिया बहुत कर दिया, मैं तो आपके हुक्म से बैठा हूं। रामानंद की बात सुन के महाराज जी मुस्कुरा दिया करते थे, कहते थम जा भाई चला जाइए क्या जल्दी है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, ये घटना बताने वाले मेरी धर्म पत्नी श्वेता के दादाजी, या यूं कहिए मेरी मां के ताऊजी सगे, उनके सामने बीती हुई घटना है कि रामानंद किस तरह से शेरपुर में रहा करते थे। तो एक दिन दिल्ली के कुछ सुंदर साथ आश्रम में आ गए, कुछ रेवाड़ी के आ गए, कुछ हमारे मुजफ्फरनगर के पहुंच गए, जिसमें भगत भाली राम जी उनका नाम है। जो दादाजी हैं मेरी आदरणीय वहां के ताऊ जी हैं, उनका परिवार वहां पर है। और रामानंद महाराज जी से कहते हैं महाराज जी बहुत सुंदर साथ आ गए, मुझे धाम जाने दो, इनके सामने चला जाऊंगा समाधि दे देंगे मुझे। महाराज जी कहने लगे भाई थम जा भी, एक तो 2-3 दिन रहेंगे, मुझे भी सोचने दे। दिल्ली वाले सुंदर साथ, रेवाड़ी के सुंदर साथ वहां पे 1-2 दिन रहने लगे। उनके भी जाने का समय आ गया, बाहर टांगियों को बुला लिया गया, झोटा बुग्गी बाहर आ गई। मुजफ्फरनगर वालों को जड़ोदा पांडा से मुजफ्फरनगर जाना है, दिल्ली वालों को ननौता जाना है। रामानंद फिर अर्ज करते हैं महाराज जी जाने वाले हैं, इनको रोक लो, मैं धाम चला जाता हूं, मन नहीं लगता है। अब महाराज जी यहां गंभीर हो जाते हैं, कहते हैं भाई मैं रोक तो दूंगा, फिर तू मेरी बात खराब ना करा देना, सोच लिया तूने। सुंदर साथ जी अब वार्तालाप देखिए, ये बनी बनाई घटना नहीं है। महाराज जी कहते इतने समय से कह रहा है भाई ये जाने को तैयार है, तो सोच ले, फिर मैं रोक लूं इनको। महाराज जी सुबह चला जाऊंगा, बात खराब ना करा दियो भाई, फिर तो मैं रोक लेता हूं। महाराज जी के हृदय में भी यही है, बार बार कह रहा है जाना है जाना है, और वो कहते हैं जाऊंगा धाम, सीधा गुरु मर्जी में उठूंगा, अपने धनी के सन्मुख बैठूंगा, क्योंकि इतनी कसनी रामानुज ने कर रखी है। और किनके चरणों में कर रखी है? एक परमहंस के चरणों में कर रखी है। जैसी संगत है और वैसी संगत है। जब मैं रामानंद की मैंने कथा सुनी, मैंने बात सुनी, हम तो कह ही नहीं सकते हम तो महाराज जी के साथी हैं। महाराज जी के साथी कैसे होते हैं सुंदर साथ जी? रामानंद का सबसे बड़ा, रामानंद का सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराज जी कहते हैं बात खराब मत करा देना भाई, नहीं महाराज जी सुबह चला जाऊंगा, आपने कह दिया तो ठीक है भाई चला जाइए सुबह। हाँ भाई भगत जी बालीराम जी बात सुनो, दिल्ली वालों को बुलाया, अरे आज मत जाओ भाई। महाराज जी क्या हो गया? अरे रामानंद कल धाम जा रहा है, इसको समाधि देते जाना। सुन के क्या होगा? अच्छा खासा खड़ा है, सेवा कर रहा है, भाग रहा है। भगत जी दादाजी कहते हैं महाराज जी क्या कह रहे, क्या कहना चाह रहे? अरे भाई कल रामानंद धाम जा रहा, इसको समाधि देते जाइए भाई। रसोई के पास, हाँ रसोई की समाधि बनी हुई है, रसोई के पास आप देखते होंगे टाइल लगी हुई है, जहां पर चाय बनाते हैं हमारे सेवादार, एक और झोंपड़ी नुमा टाइल बनी हुई ना, वो समाधि है रामानंद की, नीचे उनकी समाधि है। महाराज जी कहने लगे भाई जाने के लिए कह रहा है, रुक जाओ भाई, समाधि देते जाओ उसको, उसकी इच्छा है, आप सुंदर साथ के सामने उसको समाधि दे दो।
सुंदर साथ हैरान है, अक्का बक्का परेशान है। अरे क्या लीला दिखाने वाले हो धनी, रुक जाए। रेवाड़ी वाले कहते महाराज जी हम तो जानेंगे, हम तो नहीं रुक पाए। क्यों भाई, क्या क्यों घबरा रहे भाई? रामानंद बार बार निवेदन कर रहे हैं, आप सुंदर साथ अगर मेरी शव पर, मेरी चिता पर आप मिट्टी डाल देंगे तो मेरा धन हो जाएगा। सुंदर साथ उठ जाते हैं। रामानंद के अंदर खुशी की लहर है कि कल मुझे धाम जाना है। महाराज जी तारतम भवन में चले जाते हैं। इधर सुंदर साथ आपस में बात कर रहे हैं, क्या होने वाला है। संध्या के समय रामानंद बड़ी खुशी से आरती कर रहा है, उछल रहा है, महाराज जी के चरण भी दबा रहा है, महाराज जी से हंस भी रहा है, मजाक में कह रहा है महाराज जी तुम कब आओगे। महाराज जी कहते हैं हम भी आ जाएंगे भाई, हमारा भी टाइम आने को है, हम भी आ जा, तू तो जा रहा तू। ऐसी खड़ी भाषा बोलते थे महाराज जी। इधर मुजफ्फरनगर का परिवार, दिल्ली के लोग परेशान हैं, सुबह क्या होने वाला है। रात्रि शयन रात्रि में रामानंद बहुत खुश है, खुशी खुशी चवल उड़ा रहा है, डला रहा है, आरती में मगन है, सुबह धाम जाना है। सुंदर साथ को नींद नहीं आ रही, चिंतित है, और रामानंद उतना ही प्रसन्न है। ये कैसे ब्रह्म मुनि है सुंदर साथ जी, ये कैसी धनी की अंगनाएं हैं जिनके अंदर इतनी तड़प है कि महाराज जी ने कह दिया है अब चले जाना है। सुबह प्रातः काल होती है, भगत जी कहते हैं, दादा भाली राम जी कहते हैं मुझे रात्रि नींद नहीं आई, दिल्ली का सुंदर साथ सोया नहीं, रेवाड़ी वाले सोए नहीं, हम बैठे हैं, सुबह क्या होने वाला है। मंगला आरती का समय होता है, रामानंद भाग के नहा धोकर तारतम भवन में प्रणाम कर रहा है। महाराज जी कहते हैं भाई आज तू ही आरती कर ले, सुख को निदान जय जय सुख को निदान बोल रहा है रामानंद, आरती कर रहे हैं। जब आरती करते हैं एक सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्षमा भी मांग रहे हैं, क्षमा करना गलती हो गई होती सुंदर साथ। तारतम भवन के बाहर चटाई बिछाते हैं, सुंदर साथ देख रहा है क्या लीला है, और चादर लेते हैं, जयकारा लगाते हैं, उड़ते हैं और लेट जाते हैं। महाराज जी बड़े प्रेम से कहते हैं सुंदर साथ जी जीम लो भाई, नाश्ता कर लो, उसको समाधि देनी है। नाश्ता कौन करेगा। कैसे अपने आप को उठाना पड़ता है। यह स्थिति होती है शून्य की, जहां ये आत्मा ये जीव शून्य हो जाता है। महाराज जी कहते हैं भाई जीव लो, अब इसको समाधि देनी है। थोड़ी देर के बाद घंटा 2 घंटा बीत जाते हैं, महाराज जी रामानंद के पास खड़े हो जाते हैं, उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, उसके चरणों को चूमते हैं, फूल मालाओं से उस कलेवर को सजाया जाता है। रामानंद धाम जा चुके हैं, गांव से बुलाया जाता है, समाधि का स्थान पूछा जाता है। महाराज जी कहते हैं रामानंद को मेरे सामने बिठा, जहां तारतम भवन है और वहां पर जहां पर हमारा रसोई का गेट है पुराना, जहां पर लकड़ियां रखी हैं, महाराज जी कहते हैं रामानंद को मेरी नजर के सामने बिठा। वहां पर समाधि दी जाती है। कहने का भाव यह है कि ब्रह्म मुनि के दर पे ब्रह्मांगनाएं कैसी कैसी लीलाएं करती हैं। सुंदर साथ फूट फूट के रो रहा है। वो इसलिए भी रो रहा है कि ऐसा सुंदर साथ भी है, ऐसी कसनी। हम तो देवी देवताओं के पीछे भागते हैं, इन्होंने अपनी मौत को, अपनी मृत्यु को कैसे अपने वश में कर रखा। जब चाहेंगे तब अपनी सांसों को रोक देंगे,
अपने धनी के चरणों में चले जाएंगे। कैसे धनी के हुक्म से बंधे हैं, और परमहंस महाराज जी का आशीर्वाद कहो या उनका हुक्म लेने चाहते हैं, बस महाराज जी जब कहो मैं चला जाऊं, मैं तो कब से जाना चाहता हूं। वहां पर उन्हें समाधि दी जाती है। जैसे कोवत का उदाहरण आता है ना, ब्रह्मंगनाएं कैसे पार कर जाती हैं, ऐसे ही रामानंद इस भव सागर से पार हो जाते हैं। गुम्मट जी में धनी के चरणों में खड़े हो जाते हैं और महाराज जी को अपनी नजरों के सामने बिठाते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर साध हैं जिनकी लीलाएं शेरपुर धाम में हुई हैं, उन ब्रह्म मुनि के चरणों में हुई हैं, परमहंस महाराज जी के सानिध्य में हुई हैं। ऐसे सुंदर साध को बार बार प्रणाम करने का दिल करता है। ऐसा ये दरबार है सुंदर साथ जी। आज की चर्चा को यही विराम देंगे। कल हम कलकत्ता का प्रसंग सुनेंगे कि किस तरह से रेलगाड़ी में ट्रेन में भरकर झंडूदत्त को कलकत्ता ले जा रहे हैं, और यहाँ झंडूदत्त मथुरा में कन्हैया के पास जाना चाहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कुछ दिन बाद हुक्म आया, कुछ दिन बाद हुक्म आया, सबका कलकत्ता चलने को, सबका कलकत्ता चलने को, रेलों में भर भर पहुंचाया, रेलों में भर भर पहुंचाया, कलकत्ते अपने जत्थे को, कलकत्ते अपने जत्थे को, कलकत्ते अपने जत्थे को, कलकत्ते अपने जत्थे को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आनंद श्री कांतनी की जय, श्री बजराज की जय, श्री महाराज कृष्ण की जय, श्री सुंदर साध की जय, सुंदर साध यावती साधी के चरण भागवत का खमान करा। श्री प्राणनाथ प्यारे की पूर्ण शिव
बड़ो
श्री प्राणनाथ प्यारे की आपके कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। ये महाराज जी की बैठक बहुत बढ़िया लगा दी श्री महाराज ये तो बहुत बढ़िया। सर्व सुंदर